दोस्तों, कौम आद मकाम एकाफ में रहती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स का नाम आद था। उसकी तरफ मंसूब होने वाली कौम को आद कहा गया है। आद का नस्ब है आद बिन औस बिन इरम बिन शाम बिन नूह। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इस कौम के लिए नबी बनाकर भेजा गया था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का नस्ब है हूद बिन अब्दुल्ला बिन रिबा बिन खुलूद बिन आद। हजरत हूद अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम से 800 साल बाद तशरीफ लाए और 464 साल इस दुनिया में रहे और फिर इस दुनिया फानी से रहलत फरमाई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मगर इस कौम ने अपने तकब्बुर और सरकशी की वजह से हजरत हूद अलैहिस्सलाम को झुटला दिया और अपने कुफ्र पर अड़े रहे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम बार बार इन सरकशों को अज़ाब इलाही से डराते रहे, मगर इस सरकश कौम ने आपकी कोई बात नहीं सुनी और गुस्ताखी के साथ अपने नबी से एक कह दिया, जिसको अल्लाह पाक ने सूरह अल-अराफ आयत 70 में इरशाद फरमाया है, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम एक अल्लाह को पूजे और जो हमारा बाप दादा पूछते थे उन्हें छोड़ दे? तो लाओ जिसका हमें वादा दे रहे हो, अगर सच्चे हो। दोस्तों, कौम आद को अपनी ताकत पर बहुत नाज था। वो ये कहते थे कि हमसे बढ़कर कोई ताकतवर नहीं हो सकता। दोस्तों, मुअर्रिखीन ने लिखा है, कौम आद की लंबाई खजूर के पेड़ों के बराबर हुआ करती थी और ये बहुत ही हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त हुआ करते थे। कुछ उलमाए किराम का कौल है, कौम आद में छोटे कद 90 फीट और बड़े कद 150 फीट थे। इसी वजह से अपने जिस्मों और ताकत के घमंड से ये कहते थे कि हमसे कोई ताकतवर नहीं। ये लोग पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे और कहते थे, अजाब हमारे सामने आ गया तो हम उसे अपने हाथों से रोक लेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम अपने ताकत पर नाज करते हो, कभी मेरे ताकत को भी तसव्वुर में लाया करो। मेरे ताकत के मुकाबले किसी का कोई मजाल नहीं। ये लोग पहाड़ों की बुलंदी पर बड़े बड़े मकानात और पहाड़ों को तराश कर उनमें महल्ला तामीर किया करते थे। एक कौल तो ये भी है, ये बुलंदी पर महल इसलिए बनाते थे ताकि गुजरने वाले लोग इनके शान से वाकिफ हो जाए, और दूसरा कौल ये है, वो बुलंद इमारतें इसलिए तामीर करते थे ताकि गुजरने वाले उनसे रहनुमाई हासिल करें। हालांकि उनके ये काम भी बेमकसद था और इससे कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि उस वक्त के लोग सितारों और सूरज से रहनुमाई हासिल कर लिया करते थे। तीसरा कौल ये है, ये बुलंद इमारतें इसलिए बनाया करते थे ताकि कबूतरों के साथ खेल में मशगूल हो सके, यानी कि वो कबूतरबाजी करने के लिए इतने ऊंचे ऊंचे बुर्ज बनाया करते थे। और चौथा कौल ये भी है कि वो पहाड़ के रास्ते पर मकान तामीर करते थे ताकि लोगों से शुल्क या चुंगी हासिल कर सके। पांचवा कौल ये है कि वो बुलंद मकामात पर बुलंद इमारतें इसलिए बनाया करते थे ताकि वो रास्तों से गुजरने वालों से मजाक कर सके, उनका मजाक उड़ा सके। इस पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को समझाया कि तुम्हारे तौर तरीके ऐसे हैं कि तुम समझते हो कि तुम हमेशा दुनिया में ही रहोगे, हालांकि दुनिया तो फानी है, इसमें हमेशा के लिए दिल न लगाओ। और तुम इतनी मजबूत महल क्यों बनाते हो? क्या तुम्हें ये उम्मीद है कि तुम इनमें हमेशा रहोगे? दोस्तों, एक कौम अपने वक्त के फन तमीर में नंबर 1 थे। ये लोग वाटर हार्वेस्टिंग भी किया करते थे, यानी बारिश का जो पानी इकट्ठा होता था उसके लिए इन लोगों ने बड़े बड़े हौजे बनाकर रखी थी। लेकिन ये सारे काम इसलिए किया करते थे क्योंकि इनको ये लगता था
کہ ये लोग हमेशा के लिए इस दुनिया में रहेगा और ये लोग बड़े जालिम भी हुआ करते थे। ये जब किसी शख्स को पकड़ा करते थे तो उसको बहुत ही बेदर्दी के साथ पकड़ते थे। जब वे किसी को गिरफ्तार करते थे तो उसे कोड़े मारते और तलवार से ज़र्फ लगाते या जालिमों को उन पर मुसल्लत कर देते थे। इन लोगों को किसी पर रहम नहीं आता था। कौम आद बड़ी बदजुबान भी थी। ये लोग अपने वक्त के नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को बड़े उल्टे सीधे जवाब दिया करते थे। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम इन लोगों को अल्लाह के अजाब से डराते थे तब ये लोग उनसे कहा करते थे कि अगर तुम सच्चे हो तो अजाब को ले आओ। और जब इन लोगों पर अजाब आया तो 3 साल तक इनके इलाके में बारिश न हुई। हर तरफ कैद साली में मुब्तला हो गया। यहाँ तक कि ये लोग अनाज के दाने दाने से तरस गए। इन लोगों के लिए खाने को कुछ न बचा तो ये पेड़ों के पत्ते खाने लगे। इनके हाथों में जो चीज आ जाया करती थी, चाहे वो बिल्ली हो, ये सब को खा जाया करते थे। जब इनके ऊपर मुसीबत पड़ती थी तब ये अल्लाह को याद करते थे और जब वो मुसीबत टल जाती थी तो ये अल्लाह को भूलकर अपने उन्हीं माबूदों को फिर से परस्ती शुरू कर दिया करते थे। जब 3 साल तक इनके ऊपर सूखे का दौरा रहा तो इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। चुनांचे ये लोग मक्का मुअज्जमा में जाकर खाना काबा में दुआ मांगने लगे। जब इन लोगों ने खाना काबा में दुआ शुरू की तो इनके साथ एक शख्स जिनका नाम मुर्सद बिन साद था, जो कि छुपकर हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। उनका ईमानी जज्बा बेदार हो गया और उन्होंने तड़प कर कहा, ए मेरी कौम, तुम लाख दुआएं मांगो मगर अल्लाह की कसम उस वक्त तक पानी नहीं बरसेगा जब तक तुम अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाओगे। हजरत मुर्शिद बिन साद ने जब अपना ईमान जाहिर कर दिया तो कौम आद की लोगों ने इनको मारपीट कर अलग कर दिया और दुआएं मांगने लगे। उस वक्त अल्लाह पाक ने 3 बदलियां भेजी, एक सफेद, एक सुर्ख, एक बिल्कुल काली, और आसमान से एक आवाज आई, ए कौम आद, तुम लोग अपने कौम के लिए इन 3 बदलियों में से एक बदली को पसंद कर लो। इन लोगों ने काली बदली को पसंद कर लिया। इन लोगों का एक ख्याल था कि इन काले बादलों में बहुत पानी होगा। जब ये काले बादल कौम आद की आबादियों की तरफ चल पड़े तो कौम आद के लोग काले बदली को देखकर बहुत खुश होने लगे। इस बार हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे कौम, देख लो, अज़ाब इलाही बादलों की सूरत में तुम्हारे पास आ रहा है। मगर उस कौम के गुस्ताखों ने अपने नबी को झुटला दिया और कहा, कहाँ का अजाब और कैसा अजाब, ये तो बादल है जो कि हमें बारिश देने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, ये बादल कौम आद की तरफ लगातार बढ़ रहे थे। एकदम अचानक इन बादलों में से एक आंधी आई जो इतनी खौफनाक थी कि कौम आद की ऊँटों को उड़ाकर कहीं से कहीं फेंक देती थी। उसके बाद ये आंधी इतनी जोरदार हो गई कि वहाँ के पेड़ों को जड़ों के साथ उठाकर ले जाने लगी। ये देखकर कौम आद के लोगों ने अपने बनाई हुई मजबूत महलों में दाखिल होकर अपने घर के दरवाजों को बंद कर लिया। मगर आंधी के झोंके न सिर्फ दरवाजों को उखड़ कर ले गए बल्कि पूरी इमारतों को झंझोड़ कर रख दिया। 7 रात और 8 दिन मुसलसल ये आंधी चलती रही, यहाँ तक कि कौम आद की एक आदमी मरकर फना हो गया और इस कौम का एक बच्चा भी बाकी न रहा। दोस्तों, जब आंधी खत्म हुई तो उस कौम की लाशें जमीन पर इस तरह पड़ी हुई थी जिस तरह खजूरों के दरख्त उखड़कर जमीन पर पड़े हो। चुनांचे सूरह अल हक्का में अल्लाह ताला का इरशाद है, और रहे आद, वो हलाक किए गए निहायत सख्त गरजती आंधी से। वो उन पर कुव्वत से लगा दी 7 रातें और 8 दिन लगातार। तो उन लोगों को उनमें देखो, मरे हुए गोया वो खजूर के सूखे तने हैं गिरे हुए, तो तुम उनमें से किसी को बचा हुआ देखते हो।
دوستو قرآن کریم کی اس دردناک واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قوم عاد جو بڑی طاقتور اور قداور قوم تھی، ان لوگوں نے اپنی طاقت پر تکبر کیا اور ان لوگوں کو اپنی عیش و عشرت پر بڑا ناز تھا، مگر کفر اور بدعملیوں کی وجہ سے ان لوگوں کو قہر الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر دیا گیا کہ آندھی کے جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کے پورے آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر دیا۔